नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड क्लास, फाइन, जिसे हम बोलते हैं, अगर आपका फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 128 टू 191 यहाँ तक है, सेकेंड नंबर कुछ भी हो सकता है, थर्ड नंबर भी कुछ भी हो सकता है, फोर्थ नंबर भी कुछ भी हो सकता है. So your default net mask will be double time 255 and double time 0 and we call it class B series. ठीक है, सिर्फ पहले नंबर से डिसाइड हो जाता है कि ये क्लास ए का आईपी है या क्लास बी का. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. लेट्स क्रॉस चेक द सेम थिंग हियर. सो इफ़ आई जस्ट गिव, देखो 127 तक है, तब तक तो अभी ये क्लास ए ही है, राइट. वंस आई क्रॉस दिस नंबर टू 128, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने यहाँ पे कुछ भी रखा है. जैसे मैंने ये रख दिया और यहाँ पे मैंने ये रख दिया, कुछ भी रख दिया पहला नंबर से. व्हेन आई चेंज इट टू 128 तो ये नेट मास्क चेंज, राइट, टिल व्हाट नंबर. अगर पहला नंबर कब तक क्या रहेगा, 191. सी 191 फर्स्ट नंबर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी हो, अभी भी नेट मास्क क्या है, डबल टाइम 255 डबल टाइम 0. दैट मीन्स आपके आपका जो नेटवर्क आईडी होगी क्लास ए में, वो होगी सिर्फ इतनी, एंड क्लास बी में नेटवर्क आईडी कितनी होगी, इतनी. दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. तो फ्री क्या हुए, ये एंड ये फ्री हुए, तो 2 की पावर 16, 2 की पावर 24 यहाँ पे, ठीक है. तो मीनिंग यहाँ पे 2 की पावर 16 यूनिक आईपी एड्रेस होंगे, ये क्लास पे हो गया. लाइकवाइज, इफ ए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 192 टू 223, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, इस रेंज में है, तो आपका नेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिपल टाइम 255 एंड सिंगल टाइम 0. इसका मतलब है ये 2 की पावर 8 यूनिक आईपी हो सकते हैं. नेट मास्क कितना होगा, 3 बाइट तक का. 2 की पावर 8 का मतलब 256 नंबर, या 2 हटाओगे फर्स्ट स्लैश तो 254. ऐसे ये 2 की पावर 16 मतलब 65,536 इतने यूनिक आईपी, राइट. सो कोई भी नंबर 192 टू 223 होगा तो वो क्लास सी की सीरीज में आएगा, राइट, क्लास सी. तो if you just cross check it here, if you just change this number to 192, see 192 करते ही यहाँ पे नेट मास्क अपने आप सेट हो गया, till what number, 223 डॉट एनीथिंग डॉट एनीथिंग डॉट एनीथिंग, जो भी परमिसिबल रेंज में है. तो ये नेट मास्क, राइट. क्लास से भी समझ में आ गया होगा. Just let me know. So share your response about class C. Okay, good. So definitely अभी तक जो भी है वो क्लास सी की सीरीज में आएगा. Alright, now moving back to the rest numbers, ठीक है. So if you just cross check, another thing, अगर आपका पहला नंबर 224 से लेके
239 तक है, राइट। इस फर्स्ट नंबर, सेकेंड कैन बी एनीथिंग, थर्ड कैन बी एनीथिंग, फोर्थ कैन बी एनीथिंग, इसका कोई भी नेट मास्क नहीं होता। रीज़न, अगर इसका नेट मास्क होगा तो आप क्या कर दोगे, आप सब कुछ ये कर दोगे, सब कुछ फुल कर दे तो आईपी अलाउड नहीं, तो इसका नेट मास्क नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं क्लास डी, ठीक है। 224 टू 239 क्या क्लास डी। अबाउट क्लास डी, this IP address cannot be assigned to any of the device. ठीक है, आपके लैपटॉप सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ भी आप IP एड्रेस जब असाइन करते हैं तो आप कोई भी IP एड्रेस 224 से 239 के बीच से जो स्टार्ट हो रहा है, दैट यू कैन नॉट असाइन, राइट। ये जनरल नेटवर्किंग के लिए बना ही नहीं है क्लास। इफ़ यू ट्राई टू फिगर आउट कि अगर आपने अभी तक कुछ भी किया हो, यहाँ पे 223 है, सब कुछ ठीक चल रहा है ज़िंदगी में, एज सुन एज यू क्रॉस दिस नंबर, सी invalid argument, till 239 you cross this number, invalid argument. So the class D series you cannot assign to any of the networking device जो आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड तो फिर ये आईपी किस काम आती है? इस आईपी को हम यूज़ करते हैं मल्टी कास्टिंग के लिए, ठीक है। सो दिस आईपी एड्रेस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 224 टू 239, ये आईपी रिजर्व है मल्टी कास्टिंग के लिए, ठीक है। मल्टी कास्टिंग क्या होती है ये हम वैसे तो अभी डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो जस्ट लेट मी नो। पहली बात तो क्लास डी आपको समझ में आ गई कि कंप्यूटर सिस्टम पे असाइन नहीं हो सकती, और जिस लिए यूज़ होती है या जिस लिए रिजर्व है ये, वो मल्टी कास्टिंग है। एंड और मल्टी कास्टिंग अगर आपको समझ में आता है तो जस्ट से यस, एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन टिल नाउ let me know in the chat window. All right, so fine. So Tushar Jain is not having no मल्टीकास्टिंग के लिए नो था या फिर क्लास डी ही समझ में नहीं आई? यस नो यस नो यस नो, ओके वंडरफुल, काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यस एंड नो, ठीक है। अदर्स गाइस, अभी जो इतने भी रेस्पॉन्स आए उसमें से काफ़ी कॉम्बो मैचिंग है, तो बाकी लोग भी अपनी उंगलियों पे थोड़ा कष्ट दें एंड जस्ट शेयर योर रेस्पॉन्स हियर कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ऑलराइट, कोई बात नहीं। सो मल्टीकास्टिंग क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ऐसे समझ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक डिवाइस है, ये एक और डिवाइस है, ये एक और डिवाइस है, और ये मेरा डिवाइस है। कास्टिंग मतलब होता है कम्युनिकेट करना या बात करना, ठीक है। अगर इफ़ आई एम able to connect with this
एंड ये भी मुझसे कनेक्ट कर पा रहा है सेम टाइम पे, यानी हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से ही बात कर सकते हैं इस टाइम पे, एक टाइम पे, ये मुझसे और मैं इससे, बिल्कुल लवी डबी वाला कुछ, ठीक है, वो बिल्कुल प्योर लोग नहीं होते, डेडिकेटेड, ऐसा कुछ। इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिकास्टिंग, ठीक है। मतलब मैं एक टाइम पे किसी एक से ही कनेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल से नहीं कर सकता। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज यूनिकास्टिंग, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं एक टाइम पे सबसे बात कर पाऊँ, आजकल के लौंडे मतलब, राइट, लड़कियाँ भी, एक टाइम पे मैं इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम अ काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मैन, ठीक है। नहीं, मैं जिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आता हूँ इसे हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। दैट मीन्स आई कैन कम्युनिकेट टू ऑल डिवाइसेस, ठीक है, ये ऑल डिवाइसेस, क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग। थर्ड एंड फाइनल, दैट मीन्स एज अ डिवाइस I can connect to more than one device but not all, ठीक है, but not all, यानी मैं सेलेक्टिवली इससे बात कर सकता हूँ, इससे भी बात कर सकता हूँ, बट इससे मेरी नहीं बनती या मैं इससे कर ही नहीं सकता। इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम मल्टी कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिकास्टिंग वन टू वन, ब्रॉडकास्टिंग वन टू ऑल, मल्टीकास्टिंग वन टू मल्टीपल बट नॉट ऑल, राइट। तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो गया, मल्टीकास्टिंग, ठीक है। यूज़ केस, इसका रियल टाइम पे यूज़ केस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक डिवाइस है, वी कॉल इट राउटर, ठीक है। राउटर कनेक्टेड है इससे, इससे एंड इससे, और ये एक पीसी है। एक सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करना है मुझे यहाँ से बैठे बैठे, वो यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, बट यहाँ नहीं करना, ठीक है। तो इस केस में अगर यहाँ पे एक एप्लीकेशन चल रही है, राइट, और सेम एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है, सेम एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है, जब इन तीनों को बिना अपने आईपी एड्रेस को यूज़ किए, यानी कि उनको अपना आईपी एड्रेस यूज़ नहीं करना, तो ये लोग तीनों आपस में सिर्फ कैसे बात करेंगे, कि ये इन दोनों से कैसे करेंगे, ये सिर्फ इन सबसे नहीं करेंगे। तो मान लो एक आईपी यूज़ करते हैं 224.0.0.9, ये एक आईपी यूज़ कर ली इस राउटर ने, इससे इसके पास जो भी आएगा तो ये उससे इनको इनको या इनको तीनों को आपस में कम्युनिकेट कर देगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जिस भी प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट कर रहे हैं उस प्रोटोकॉल का मल्टीकास्ट आईपी ये है। तो अगर मैं इस प्रोटोकॉल को इस एड्रेस पे कनेक्ट करूँगा, तो अगर ये भी प्रोटोकॉल का नाम पी है, इसके भी प्रोटोकॉल का नाम पी है, इसके भी प्रोटोकॉल का नाम पी है, तो ये सब आपस में बात कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने एक राउटिंग प्रोटोकॉल का नाम सुना हो, RIP, आपने कहीं थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्किंग में नाम सुना होगा, रिप, रिप का जो मल्टीकास्टिंग आईपी होता है वो यही होता है। अगर आपने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ा है, उसके अंदर RIP पढ़ा है, तो RIP का जो मल्टीकास्टिंग आईपी है वो 224.0.0.9, ठीक है। बट मतलब समझ में आना चाहिए, बट ठीक है। सो आई होप you guys are understanding this multicasting thing, और यूज केस तो शायद अभी एग्जैक्टली आई डोंट नो समझ में आएगा नहीं आएगा, बट at least you are understanding the difference between unicast, multicast and broadcast, right? So just let me know your response here in the chat window कि अभी तक जो भी है वो सब कुछ सच सच समझ में आ रहा है, सच के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। Alright, wonderful, that's great. Alright,
सो फाइनली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। नाउ फाइनल थिंग इज, एक और सीरीज बची 242 255 डॉट एनीथिंग डॉट एनीथिंग डॉट एनीथिंग। इसे हम क्लास ई बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, सो वी हैव क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। इस क्लास में पहला बाइट स्टार्ट होगा इस रेंज में से कहीं भी, दूसरा बाइट 128 टू 191, थर्ड वन 192 टू or 223, and the fourth one is 224 to 239, and the final is 240 to 255, ठीक है। दिस इज समथिंग यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये मल्टी कास्ट टाइप ही है। एंड ये लास्ट वाली सीरीज़ अगर देखा जाए तो ये रिज़र्व है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। मीनिंग, अगर आप बात करें रिसर्च एजेंसीज लाइक नासा और रॉ, यहाँ के कंप्यूटर्स के रिसर्च के लिए, यहाँ के जो डिवाइसेस हैं यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, या काफ़ी लोग इसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं। बट ब्रॉडकास्टिंग प्लस साइंटिफिक रिसर्च, राइट। सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज़। ब्रॉडकास्टिंग तो बस एक छोटा सा यूज़ है, मेनली साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो वहाँ के कंप्यूटर्स को ये सीरीज की आईपी मिली हुई है, एंड दे हैव देयर ओन थिंग्स टू कम्युनिकेट विथ। तो फाइनली जो हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, वो कोई भी आईपी आपने 223 से बड़ा आज तक नहीं देखा होगा बिगनिंग पार्ट में। यू कैन वेरीफाई द सेम थिंग। आप चाहें तो गूगल को पिंग करके देख लें। वैसे आज गूगल डाउन था, इसका पहला पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, 142, राइट। यू कैन पिंग टू facebook.com, फर्स्ट पार्ट 157. You can ping to cisco.com 72, or you can ping to redhat.com. किसी को भी पिंग करो, no IP can be more than 223 number big in the first range. तो ये रही आपकी IP एड्रेस की क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट सेशन विल बी डूइंग, नॉट टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो विल बी डूइंग, राइट। उसमें हम बात करेंगे प्राइवेट, पब्लिक, रिजर्व इन आईपी एड्रेसेस की, ठीक है। साथ ही साथ विल लर्न हाउ टू असाइन अ स्टैटिक आईपी टू लिनक्स बेस्ड मशीन, and how we can take a dynamic IP address there. Okay. Also, we can understand Network Manager command line interface tool or IP space A tool to understand about management of IP address. ठीक है, हम थोड़ा सा ARP के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम अगर हमें मिलता है कि नहीं, ठीक है। सो भाइयों और उनकी बहनों, आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। अब हम अलविदा देते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव फन, ठीक है। सो आप लोग एंजॉय करें, री वॉच दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। एंड जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे डिस्कॉर्ड पे, आई डोंट नो, मैंने उसके बाद चेक नहीं किया हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिप्लाइड फॉर द सेम। तो अगर आपने रिप्लाई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज़ डू ट्राई, बिकॉज इफ यू डोंट ट्राई डोंट गेट इट। सो लगता तो नहीं है देख के कि कुछ
क्वेश्चन आंसर दिए तो हैं शायद किसी ने, मैंने चेक नहीं किया. फाइन. सो राइट, ओके, देख लूँगा मैं आफ्टर दिस. So thank you guys, and really thank you so much for wishing me happy birthday. So thank you and enjoy.